कौन सा लिखित आदेश पारित हुआ, किस कोर्ट के आदेश से वो आदेश गया, कोई जवाब नहीं। और तीसरा है कि अब वो घोटालेबाजों की सहायता लेकर अपने घोटालों पर पर्दा डालना चाहते हैं। पर आज स्पष्ट तरीके से हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, और वो सवाल ये है कि पहले तो अगर आप मुख्यमंत्री रहकर जेल से सरकार चला सकते हैं तो भाई मनीष सिसोदिया ने क्या गुनाह और पाप किया था? उनका इस्तीफा तुरंत ले लिया। सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा ले लिया। अपने लिए अलग स्टैंडर्ड रखते हैं, और इनका इस्तीफा क्यों ले लिया? तो अब क्या है कि मीडिया में चल रहा है कि अब वो दूसरे कुछ अपने साथियों पर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या तय कर दिया गया है कि अपने आप को किसी भी कीमत पर बचाना है तो दूसरों की बलि दी जाए? क्या ऐसा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना मैं कह सकता हूं, पर ये बातें चल रही है। दूसरी बात, आप देखिए ट्रेंड क्या है। कल कैलाश गहलोत जी को शायद समन किया गया था, वो गए। तो कैलाश गहलोत जी कल या परसों गए तो उन्होंने ब्लेम डाला आतिशी पर। आतिशी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने ब्लेम डाला सौरभ जी पर। और अब आ रहा है कि केजरीवाल जी ने जिस पर भी ब्लेम डाला है कि विजय नायर इनका बॉय था, हमारा बॉय था ही नहीं। तो अब आप देख लीजिए कि किस प्रकार से काम समाप्त हो जाता है। तो बड़े से बड़े अन्ना जी हो या अपने आज के साथी हो, उनके साथ क्या किया जाता है। तीसरा सवाल यह है कि शराब घोटाले के जो मूल सवाल है उस पर कब जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? ये 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुई? कौन सी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया था? इसी को तो बदला और इसके एवज में घूस ली ना। ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी कैसे आई? ब्लैक लिस्टेड कंपनी आई, उन पे कार्रवाई नहीं, इसी के एवज में तो आपने घोटाला किया ना। आपने कोविड के कालखंड में जब त्राहिमाम और रसोइयां खाली थी, ऑक्सीजन के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे थे, तब आपने शराब घोटालेबाजों की जेबें भरी और शीश महल बनाया। प्राथमिकता देखिए, नो पाठशाला, नो भोजनशाला, ओनली मधुशाला, यह आपकी प्राथमिकता थी, और इस पे जवाब नहीं देंगे। और आखिरी सवाल है कि अगर इसमें कोई घोटाला हुआ ही नहीं तो आज तक कोर्ट भी आपको राहत नहीं दे रहा।